30 अप्रैल 2025 के दिन अक्षय तृतीया सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, पर यह एक 5 रुपये की चीज घर जरूर खरीद कर लाए। आपकी रातों और रात किस्मत बदल देगी। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन या अक्षय तृतीया से पहले इस एक चीज को अपने घर खरीद कर लाते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत सोने से भी ज्यादा चमकने वाली है। दोस्तों, अक्षय तृतीया 29 या 30 अप्रैल 2025 को कब है? पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर शुरू होगी, 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। प्रभु कहते हैं, न वैशाख समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। अर्थात वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं। यह कभी नष्ट न होने वाली तिथि है जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 3.51 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं जिनमें बिना पंडित या ज्योतिष की सलाह के कोई भी शुभ कार्य या 16 संस्कार किए जा सकते हैं। पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा है विजयादशमी, तीसरा है अक्षय तृतीया यानी आखा तीज और चौथा है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में होते हैं और इन्हीं से सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर की शुरुआत की गणना हुई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, खासकर आखा तीज को, क्योंकि इस दिन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज हम आपके चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से एक ऐसी चीज बताने वाली है जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और आप बन जाओगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सोने से भी ज्यादा कीमती जानकारी आपको दी जा रही है। इसलिए मिस ना करें, वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। ये जानकारी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम आपको आज के वीडियो में विस्तार से बताने वाली है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, पर इस एक चीज को घर जरूर लाएं और अपनी किस्मत को चमकाए। दोस्तों, निवेदन इतना सा है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। भले ही आपको यह थोड़ा सा समय देखने में लग सकता है, परंतु यही समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज जैसे 2 रुपये या 5 रुपये की वस्तु घर लाना न भूलें, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप घर में धन की वर्षा चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, श्री हरि और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन यह छोटी सी चीज जरूर लाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही इसे घर लाना है, वरना बाद में पछताएंगे। साल में एक बार आने वाली इस तिथि पर खरीदारी हर कोई करता है, चाहे गरीब हो या अमीर। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है और धन की कमी समाप्त होती है। माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला। इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। अक्षय तृतीया वह विशेष दिन है जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी समाहित है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई और द्वापर युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य 100 गुना पुण्य देता है। चाहे नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई नया काम, इसकी शुरुआत से बरकत और ख्याति मिलती है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण, भूखंड, वाहन, जमीन, जायदाद, नए कपड़े, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना श्रेष्ठ होता है। यह मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। इस दिन जमकर खरीदारी करें और साथ ही दान भी करें, इससे पुण्य कर्म संचित होते हैं। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करें, आश्रमों में अनाज या भोजन का दान करें, गरीबों या अंधों के आश्रम में भोजन कराएं, पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान कराएं, इससे अक्षय फल मिलता है। गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करें, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का दान करें। कम से कम 1 मुट्ठी जौ दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य मिलता है,
क्योंकि जौ को धरती का प्रथम अन्न और स्वर्ण के समान माना जाता है। पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल या कोई भी चीज दान करें। भूमि दान का विशेष महत्व है, लेकिन यदि यह संभव ना हो तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल जरूर दान करें। दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके द्वारा दिया गया दान आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इस दिन शिव, पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया को 4 धामों में से एक श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इस दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो बाकी साल कपड़े से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि है जिसका महत्व अनंत है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा या बिजनेस में समस्याएं हैं तो एक गुप्त उपाय बताता हूं, पहले से तैयारी कर लें। धनतेरस की तरह इस दिन भी शॉपिंग जरूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई अभिमंत्रित वस्तु है तो उसका उपयोग करें या नई अभिमंत्रित वस्तु लाएं। खासकर पीली लक्ष्मी कौड़ी लें जो धन आगमन का मार्ग खोलती है। ध्यान रखें, इसे किसी सिद्ध ज्योतिष से ही लें जो 1.25 लाख जाप से अभिमंत्रित हो। उपाय इस प्रकार है। पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगा जल, पंचामृत या कच्चे दूध से धो लें। घर के ईशान कोण में या पूरब दिशा में साफ स्थान पर लाल आसन बिछाकर बैठें। एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाएं। यदि पीली कौड़ी ना हो तो हत्था जोड़ी सीआर सिंह की, दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्री यंत्र लाल चावलों पर या चांदी स्टील की कटोरी में रखें। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो सोफे या टेबल पर बैठकर यह उपाय करें। हाथ धोकर दीपक जलाएं और ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गुरुवे नमः बोलकर गणेश जी और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, शरण हम तुम्हारी, पूर्ण करो माता कामना हमारी। धन की अधिष्ठात्री, जीवन सुखदात्री, सुनो अम्बे मेरे गुरु की पुकार, शंभु की पुकार, मां कामाख्या की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन। अब न करो मान, आशा लगाकर हम देते हैं दीपदान। 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। एक एक कौड़ी उठाकर अंगूठे और तर्जनी से पकड़ें और मंत्र बोलें, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, न करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धिनाथ देव नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। प्रत्येक कौड़ी पर यह मंत्र 3 बार बोलें, कुल 33 बार। यदि यह मंत्र कठिन हो तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीं महालक्ष्म्याय नमः या ओम महालक्ष्म्याय नमः या जय मां लक्ष्मी 3 बार बोलें। यदि हत्था जोड़ी या सीआर सिंह की है तो उसे बिना दूध स्नान के सूखा ही पकड़े। प्रत्येक कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद 1 चुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर चढ़ाएं। सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखाएं। दूध को घर के चारों कोनों, ब्रह्मस्थान और मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़कें। घर के सभी सदस्यों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। बचा हुआ दूध तुलसी के पौधे में या कच्ची मिट्टी में डालें, नाली में न बहाएं। कौड़ियों में 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डालकर पीले रेशमी कपड़े में बांधें या चांदी स्टील की कटोरी में रखकर तिजोरी या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। इस मंत्र को 27 दिन तक रोज बोलें। यदि हथा जोड़ी सीआर सिंह की या श्री यंत्र है तो उसे लाल सूती कपड़े में या चांदी की प्लेट में 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की के साथ रखें। यह प्राचीन उपाय धन, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा लाता है, नजर, दोष और दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो 2 रुपये के धनिये के बीज लें। इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होंगी। एक और छोटा उपाय है। यदि आपके पास स्फटिक, कमलगट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित माला है तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठें। माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा उंगली पर रखें। सीने से 4 अंगुल की दूरी पर और अंगूठे से मनके खिसकाते हुए मंत्र जपें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्याय नमः या ऐं श्री महालक्ष्म्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके बाद माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की एक माला जपें। ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेद से नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम सन्नादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मधाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। यदि स्फटिक की माला न हो तो काले हकीक से जप करें, लेकिन विष्णु मंत्रों का जप इससे न करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। यह जप धन, व्यापार और सकारात्मकता लाता है। व्यापारी रोज इस माला से जप करें, 2 गुना मुनाफा होगा।
इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं और साक्षी कवच लाएं। इसे तिजोरी में रखें और नियमित पूजा करें। इससे पितर बंधन, कुलदेवता बंधन और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और स्थायी धन समृद्धि आती है। यदि माला न हो तो 108 मिश्री के दाने लें, मंत्र जप करें और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं, समस्याएं खत्म होंगी। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें। अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म न हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाए। 30 अप्रैल गर्मियों का धनतेरस। इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोलें और आपके दुख तुरंत खत्म होंगे। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय मां लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। साथ ही जीवन में धन वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं। इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पट डाहते हैं वहां अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौडियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखे। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौडियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड्डधाऊ, छाता, सत्तू, ककद्धी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड्ढा, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रद्ध, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं। अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कौड़ी खरीद कर लाए तो एक काम जरूर से करना। कौड़ियों को माता लक्ष्मी को जरूर से समर्पित करना और उन कौड़ियों को धन रखने वाली स्थान पर लाल रंग के कपड़े में बांधकर रखने से धन की देवी आकर्षित रहती है।